गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोगों ने नादबिंदु उपनिषद का ऑनलाइन टेस्ट दिया था, उसको क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अंतिम योग उपनिषद, जो हमारा 8वां योग उपनिषद है सिलेबस के मुताबिक, योगराज उपनिषद, उसको कंप्लीट करेंगे आज। पहला क्वेश्चन था आपका, नादबिंदु उपनिषद में ओंकार रूपी हंस में कितने अंगों में ब्रह्मांड का निरूपण किया गया है? तो 3 अंग, 7 अंग, 16 अंग और 12 लोग। तो ये है 16 अंग, 16 अंगों में किया गया है। और इसमें ठीक है। अगला सवाल था नादबिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। एक में मात्रा, दूसरे में देवता की बात आई हुई है। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, यहां से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया था। पूछने था, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा उस क्वेश्चन। बोलिए, माइक खुला हुआ है। आकार में क्या होगा? आकार में अग्नि, 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 आकार में अग्नि होगा। उकार में वायु, वायु, उकार वायु होगा। ठीक है। मकार में मकार में सूर्य, मकार में सूर्य होगा। अर्धमात्रा वरुण देव। वरुण, नादबिंदु उपनिषद का मंत्र संख्या 6 और 7वां है, जिसमें पूछा था आग्नेयी प्रथमा मात्रा वायव्येषा तथा परा भानुमंडल संकासा भवेन्न मात्रा तथोत्तरा परमा च अर्धमात्रा या वारुणीं ताम विदुर्बुधा। यहां से पूछा गया था। इस पूरा मंत्र को उठाता हूं। ये इस बार का क्वेश्चन है। देखिए, 4 देवता ये तो हमने दे ही दिया हुआ है, 12 कलाओं से युक्त ये बात आई हुई है। लेकिन मंत्र जो है वो मंत्र ये इसमें साफ साफ कहा गया है। आग्नेयी प्रथम मात्रा है ओंकार का, वायव्य उसके बाद यानी दूसरी मात्रा हो गया ऊ। भानुमंडल संकासा भवेन मात्रा, तो भानुमंडल संकासा तीसरी मात्रा, मकार हो जाएगा। परमाच अर्धमात्रा, अर्धमात्रा को वारुणी कहा गया है। ये वारुणी को अर्धमात्रा कहा गया है। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की हर मात्रा कितनी कलाओं से युक्त है? 3 कलाओं से, 3 कलाओं से या 3 मात्रा से युक्त है। तो जिसमें लिखा ही हुआ है ओंकारो आख्यातु धारणा बिंदु, ठीक है। एक सेकंड। चारों मात्रा में हर मात्रा 3 कला से युक्त है। काल त्रये अपि यत्रेवा मात्रा न्यूनम प्रतिष्ठिता। इस तरह ओंकार की 12 कला या 12 मात्राओं का जिक्र है। ये ध्यान रखिए, 12 मात्रा आ जाए किस ग्रंथ में है, तो नादबिंदु उपनिषद में। नादबिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में मात्रा है और सूची 2 में स्थान दिया गया है। ये देखिए, अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अकार को क्या कहा गया है? बाया पंख, उकार को उकार को बाया पंख, मकार को पूछ, अर्धमात्रा को शीर्ष। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों का ठीक है। अगला सवाल है, नादबिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सत्व, रजोगुण, धर्म और अधर्म। सत्व, रजोगुण, धर्म, अधर्म। सत्व कहाँ है? शरीर में, रजोगुण पैर हो जाएंगे, धर्म दाया, अधर्म बाया। उत्तर देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नादबिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। भू भुव स्व, भू भुव भू दोनों पैर, दोनों जंघा, तपा कंठ, भ्रिकुटी, सत्य। ठीक है।
यहाँ जंघा के ब्रैकेट में लिए गए तो फिर आप लोग हल्ला करो। देव जी का जानू नहीं। जानुनी। नारविंद उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? यौगिक तकनीक धारणा। धारणा धारणा है सर, धारणा। दिया हुआ है ना। धारणा भी निर्बोधते। चारों मात्राओं से, मात्राओं में हर मात्रा 3 कला से युक्त है। इस तरह ओंकार मात्राओं वाला है जिनको धारणा से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नारविंद उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। पहली मात्रा घोषणा हुई, दूसरी मात्रा विद्युत चली घोषणा गई, हुई तीसरी मात्रा पतंग उड़ाई, नहीं है, चौथी वायु दूसरी वेग है, से, तीसरी है वायु वेग, छठी हो जाएगा चौथी इंद्रिय। मात्रा पातंगी, छठी मात्रा इंद्रिय। छठी मात्रा इंद्रिय। इंद्रिय। पहले हो गया घोषणा हुई, बिजली चली गई, बिजली चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। चौथी वायु वेग से, छठी इंद्रिय। ठीक इंद्रिय, शंकरी और एक और था, क्या नाम था? है। इंद्रिय वैष्णवी इंद्रिय, शंकर। वैष्णवी, शंकरी। हाँ, महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मणी को। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। दूसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। दूसरी है पातंगी, कौन सा है? विद्युत मात्रा विद्युत। दूसरी। विद्युत चली गई। 5वीं हो जाएगा नामधेय। नामधेय। हाँ। नामधेय। 7वीं हो सातवीं गया हो गया वैष्णवी, महती। वैष्णवी। 9वीं 9वीं हो जाएगी महती। महती। 9वीं हो गई महती। ठीक है। दूसरा तो दूसरी क्या है? घोषणा हुई, विद्युत चलेगी, विद्युत मात्रा हो गया। विद्युत मात्रा। 5वीं हो गई नाम कमाया, नामधेय। नामधेय। 7वीं हो गई हमारी वैष्णवी। 9वीं वैष्णवी। महती ने बुलाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नारविंद उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। जो ऊपर छूट गया उसका। अच्छा, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं। छठी देवराज इंद्र के समान का कर। छठी हो गया बारहवीं ब्रह्मलोक में 12वीं जन्मा। ब्रह्मलोक। डी से निकालते हैं सर। डी का फूल। 12वीं ब्रह्मलोक से ही निकल। हाँ हाँ। और 11वीं जन्मलोक में जन्मा। 10वीं जनलोक और 11वीं तपलोक। 11वीं तपलोक, 10वीं जन्मलोक और छठी देवराज इंद्र के समान पद। ठीक है। इंद्रिय है तो देवराज इंद्र के समान हो गया। छठी हो गया तो देवराज इंद्र वाला। 10वीं हो गया तो जनलोक में जन्म हो गया। 11वीं हो गया तपोलोक में जन्म। 12वीं ब्रह्मलोक। ठीक है। नादविंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कलाएं क्रमशः हैं। ओंकार की कलाएं क्रमशः। घोषणा हुई, विद्युत चली गई डी। उसके बाद वायु वेग से ए। नहीं पतंग उड़ाया। हाँ बी ए और उसके बाद नामधेय। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। नादविंदु उपनिषद के मुताबिक किस मुद्रा के अभ्यास से अनाहत नाद की ध्वनि को सुनना चाहिए? अनाहत नाद। वैष्णवी मुद्रा। वैष्णवी। ठीक है। ये बड़ा स्लो चल रहा है क्यों? नादविंदु उपनिषद के अनुसार नाद सुनने के दौरान सबसे अंत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? समुद्र मेघ, मर्दल, घंटा का अंत में, अंत का है ना, तो किंकिनी, वंशी, वीणा, भ्रमर। हाँ, किंकिनी, वंशी, वीणा, भ्रमर। ठीक है। अब नाद के समापन यानी कि निःशब्द होने पर मन की स्थिति क्या होती है? अमन हो जाती है। अमन हो जाएगा। मन अमन। ठीक है। नादविंदु उपनिषद के अनुसार मन के अमन हो जाने पर योगिक अवस्था होती है सूर्य अवस्था। जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था होगी वही होगी।
उपनिषद में 12वीं मात्रा को कहा जाता है? ब्राह्मणी। ब्राह्मी। रोकने की जरूरत ही नहीं थी। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार द्वितीय मात्रा का नाम विद्युत मात्रा है। द्वितीय मात्रा का नाम सही है। द्वितीय पहला तीसरा दूसरा पांचवा में विद्युत चली गई, दूसरा मात्रा गलत, है। पहला दूसरा पहला तो तीसरा सही पांचवा है। पहला तीसरा पांचवा। हाँ। पहला तीसरा। पहली मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है, ये भी सही है। पहला दसवीं मात्रा द्वितीय सही है। पहला और पांचवा। 5वीं 12वीं मात्रा ब्राह्मणी है सही है। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन में मुद्रा में करना सिद्धासन और चाहिए? नाद वैष्णव वैष्णवी सिद्धासन वैष्णवी मुद्रा। सिद्धासन सिद्धासन एवं वैष्णवी। ठीक है, सही। अब ये क्या बोला हुआ? नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई? 12। 12 मात्रा। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार क्यों लिखा हुआ? 56 हो गया नाद बिंदु का, योगराज का योगराज का 21 हो गया। 21। योगराज का उसके बाद 21। श्वेता सतर का 113 हो गया और और त्रिशिक ब्राह्मण का हो इससे गया निकलता है। 165। इससे ही निकलता है। हाँ पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन ठीक है। जी। पहला योगराज का 21 था, उससे भी निकल रहा है। खैर, ये दिसंबर वाला क्वेश्चन है जो पूछा गया था, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। ये क्वेश्चन जो हमने बना के दिया था लगभग वही है, बस थोड़ा सा शब्द यहाँ संस्कृत वाला रख दिया। देखिए तो जो क्वेश्चन अभी आपने किया आपने प्रथम हुए प्रथम वारुणी सर ये अर्धमात्रा। सर ये मैं बोल रही हूँ, मेरा वारुणी गलत हो अर्धमात्रा। गया था। एक बार मैं बोलती हूँ, आप देखना। आग्नेय प्रथम मात्रा, वायव्य हो गया हमारा ये वारु में से जाओ ना सरिता जी, वारु में से हाँ। जाओ ना अर्धमात्रा से। अर्धमात्रा अच्छा से चले जाओ। वारुणी अर्धमात्रा हो गया, वारुणी अर्धमात्रा, तभी तो बस मैं लग गया आंसर। लग गया हाँ। आंसर अभी तो। भानुमंडल संकासा हो गया, ये तृतीय मात्रा मकार हो गया। मात्रा। अच्छा भानुमंडल हो गया, भानुमंडल संकासा तृतीय मात्रा, अब समझ मैं आ हम लोगों ने चोरी करके लिखा था ना, जी। इस बार बस अब उससे मंत्र से दे दिया, बस इतना ही अंतर। हाँ ये गलत हो गया था ना, तो मैंने कहा मैं बोलूंगी तो शायद तो फिर हाँ हाँ बोलो आप। अग्नेय अग्नेय कहेगा प्रथमा मात्रा, वायव्येशा तथा परा, भानुमंडल संकासा भवेन्न मात्रा तथोपरा, परमा च अर्धमात्रा या वारुणीता विदुर। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। हाँ और योगराज का। अब हम लोग 8वां योग उपनिषद पढ़ेंगे। योगराज उपनिषद सिर्फ 21 मंत्र है, बहुत ही छोटा योग उपनिषद है, सिर्फ 21 मंत्र। और योगराज उपनिषद में दो जो महत्वपूर्ण बात है, एक है चतुर्योग की चर्चा है, मंत्र लय राज और हठ की, और दूसरा इसमें 4 प्रकार के योग की भी चर्चा है। आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि। आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि, ये भी ध्यान रखिए, दोनों 4-4 में है तो कई बार ये कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। उसके बाद इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो 9 चक्र की वजह से इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ब्रह्म चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र, ये 9 चक्र की चर्चा है। तो इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। वो भी बनाया था। हाँ ये अच्छा ठीक है। ये 9 चक्र इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये 4-4 जो योग वाला है वो इम्पोर्टेंट है, उसका सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग देखेंगे। विस्तार से कहा गया पहले मंत्र में, जो कहा गया योगराज उपनिषद में, उस कहा जा रहा है योग राजम प्रवक्ष्यामि योग नाम योग सिद्धये मंत्र योगो लयश्चैव राज योगो हठस्तथा। योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, 4 प्रकार के योग की चर्चा की जा रही है। सबसे पहले क्या है? मंत्र योग, फिर लय योग, फिर राजयोग, फिर हठ योग। मंत्र, लय, राज और हठ। मलराह है इसमें, हाँ मलराह वाला फॉर्मूला लग रहा है। फिर दूसरे मंत्र में कहा गया है
योगस चतुर्विधा प्रोक्तो, अब यहाँ चतुर्विधा प्रोक्तो हो गया। योग की 4 विधाएं बताई गई है। योगिभिः तत्त्वदर्शिभिः आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधि का, आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि, योग की ये 4 विधाएं बताई गई हैं। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। मंत्र योग में कहा गया है ब्रह्म विष्णु शिवादीनम मंत्रम जाप्यम विशारदेह साध्यते मंत्र योगस्तो वत्सराज राज आदि भी यथा, यानी कि विद्वान जन कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करें। मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हैं, वत्सराज आदि मुनि हैं। फिर लय योग की चर्चा हो रही है। कृष्ण द्वैपायन अध्यस्तो साधितो लय संगीत है, नवस्तेव ही चक्रेषु लयन कृत्वा महात्मा भी। अब लय योग में जो बात आई हुई इंपॉर्टेंट वो है 9 चक्रों की चर्चा की गई है लय योग के दौरान। कहा गया कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया। 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। चक्र भेदन की बात की गई है। अगर आ जाए चक्र पर सिद्धि प्राप्त करके कौन से योग की प्राप्ति होती है योगराज उपनिषद में, तो लय योग। साथ ही ये भी नाम रखेंगे, याद करेंगे कृष्ण द्वैपायन वत्सराज किस योग के दौरान कहा गया है। अब यहाँ देखिए हम लोग एक साथ देखते हैं राजयोग लय योग, ठीक है राजयोग में देख लेते हैं। मंत्र योग में कहा गया विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्रों को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हैं, ये नाम याद रखिएगा। और लय योग के लिए कृष्ण द्वैपायन आदि ऋषियों में तो कृष्ण द्वैपायन जी का नाम दिया गया, ये याद रखेंगे। और लय योग के दौरान ही 9 चक्रों में सिद्धि प्राप्त करके लय योग प्राप्त किया महात्मा लोगों ने, ये कहा गया है। फिर राजयोग और हठ योग के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर जो 9 चक्र हैं, फिर 9 चक्रों की चर्चा आई हुई है। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र कहा गया है। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र, ये 9 चक्र की चर्चा आई हुई है। अब एक एक चक्र के बारे में बताया गया है। प्रथम ब्रह्म चक्रम स्याद त्रिआवृतम भगाकृति। एक एक चक्र का पूरा मंत्र नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के आए होंगे, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास ही नहीं, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ सब लोग पढ़ के आए हुए, जितने लोग हैं 35 34 38 लोग जो भी हैं। और ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ सभी 38 लोगों ने भी क्लास में मौजूद, इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट भी दे दिया होगा। नाद बिंदु का नाद सुन लिया होगा सभी लोगों ने, एक बार देख ही लेते हैं मैं सही हूँ नहीं। सभी ने तो नहीं दिया है, 34 ही है, उसमें भी कुछ लोगों ने 2 बार दिया हुआ है क्लास में। टाइम चला सर ये जाएगा। तो पूरे हो ही गए 35 है, तो सर एक आप भी हो इसमें। नहीं 39 लोग हैं अभी क्लास में। सर टाइम चला जाएगा। कोई बात नहीं, 39 लोग हैं, मुझे जवाब दीजिए ना 39 किन्होंने नहीं दिया हुआ है। 39 लोग हैं और 34 ने दिया हुआ है, मैंने नहीं दिया, इसीलिए कह रहे मैंने भी टाइम नहीं दिया है सर। देख रहे हैं, इसीलिए देव जी कह रहे टाइम चला गया, इसको चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। देखिए मैंने भी नहीं दिया है सर। 3 तो लोग आ सर गए। मैंने शाम को सर 6 मैंने बजे भी दिया नहीं है, दिया आज है। दे दिया, पर आज दे दिया। मैं दुखड़ा रहूंगा ना अपना, तो आप भी रोने लगोगे। 34 3 37। अब एक और कोई बचे हुए हैं जो नहीं बोल रहे हैं। सर मैंने नहीं, उदित जी, सर मैंने भी नहीं दिया है। ना मैंने जल्दीबाजी में दे दिया था, पूरा कर दिया था बस। अच्छा जी, सोनिका जी, जी सर। चक्र का नाम क्या है? पहला चक्र क्या नाम है राजयोग उपनिषद में? ब्रह्मचक्र सर। ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र 3 बार आवृत हुआ, बस ये कहा गया 3 बार आवृत हुआ, मतलब घिरा हुआ भग त्रिकोण की आकृति का प्रथम चक्र है, जिसे ब्रह्म चक्र कहते हैं। अपान के स्थान में काम रूपी मूलकंद है, उसको ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया। अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। उस ज्योति स्वरूप जीव रोपने का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। उस ज्योति स्वरूप जीव रोपने का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए, ये कहा गया। फिर है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान में कहा गया है कुंडली स्थान के मध्य में, मूलकंद के मध्य में,
स्वाधिष्ठान चक्र का निवास है। कुंडलिनी स्थान के मध्य में भी कहा गया। स्वाधिष्ठानम द्वितीयकम स्याद चक्रम तन मध्यम विदु पश्चिमाभिमुखम लिंगम, नीचे की ओर मुख किया हुआ है। द्वितीय चक्र जो है उसमें प्रवाल लाल अंकुर के समान प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख एक लिंग है। पश्चिमाभिमुख लिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? स्वाधिष्ठान में है। और वहीं पर कहा गया है तत्र उद्रियान पीठेसु, वहां उद्रियान पीठ है और उसी में ध्यान करना है। उद्रियान पीठ, पीठ वाला भी टेबल है, नीचे देख लेंगे। तीसरा चक्र नाभि चक्र है। तीसरा चक्र नाभि है, उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है। अब यहाँ भी वही बात कही गई है। नाभि चक्र में संसार की स्थिति कहा गया है। तीसरे चक्र में नाभि में 5 आवृत वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करें। 5 आवृत वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करें, उसके ध्यान से विद्वान सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये है, ठीक है। अब आएंगे, चौथा चक्र हमारा हो गया हृदय चक्र। हृदय चक्र के बारे में कहा गया है नीचे की ओर मुख किए हुए हृदय में स्थित है, जो कमल है उसमें और नीचे की मुख किए हुए है चौथा चक्र, ऐसा जानना चाहिए। उसके बीच में ज्योति के रूप में हंस का स्थान है। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये सब। हंस कहाँ पर है, किस चक्र में? ज्योति के रूप में हंस किस चक्र में है? हृदय चक्र में है। और उसमें ध्यान से सारा संसार वशीभूत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हृदय चक्र में ध्यान करने का फल क्या कहा गया? सारा संसार वशीभूत हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पूरा संसार हृदय में समाहित हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा, हृदय में, ठीक है। अब सारे संसार को इसे बिठाइएगा मत देव जी, एक कोई रखिए हृदय में। फिर है 5वां चक्र कंठ चक्र है। 5वां चक्र कंठ चक्र है, ठीक है। उसके वाम भाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके वाम भाग में इरा है, दक्षिण भाग में पिंगला है और मध्य में सुषुम्ना है। वहां पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। अब पूछा जाता है किस चक्र में कहा गया है इरा पिंगला और सुषुम्ना की स्थिति है? किस चक्र में इरा पिंगला सुषुम्ना की स्थिति है? दक्षिण हो सकता है ये मंत्र लेके भी पूछ दे। पंचमम कंठ चक्रम स्याद तत्र वामे इरा भवेत दक्षिणे पिंगला गेया सुषुम्ना मध्यतः स्थिता। ये हो गया आपका। सर मंत्र ही लेगा, इतने अच्छे हमारे अब वो नहीं है। अच्छा, ये कंठ चक्र नहीं देगा ना, ये हाँ, हटा देगा। मंत्र ही देगा ये। हो सकता है इतना खाली स्थान दे दे। नहीं, अच्छा नसीब नहीं चल रहा ना हमारा। ये भी पूछ लेंगे सर कि ये मंत्र कहाँ कहाँ पे बता रखा है। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछेगा, और क्या। कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। अब हम लोग ये ध्यान रखिएगा, ये हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था इरा पिंगला। छठा चक्र है तालुका चक्र। देव जी को जोड़ का झटका धीरे से लगा। घंटी का बंद कर दिया। घंटी का स्थान में छठा चक्र कहा गया है। कहाँ है छठा चक्र? घंटी का। देखिए 5 चक्र में तो दिक्कत नहीं होगी, सब जगह वही स्थिति है। छठे से आपको याद रखना पड़ेगा स्थान। घंटिका में छठा चक्र है, इसे तालुका चक्र कहते हैं। और इसी में कहा गया 10वें द्वार का मार्ग है और राजदंत भी कहा गया है। 10वें द्वार का मार्ग है, राजदंत भी है। वहां पर शून्य में ध्यान करना है, मन को लय कर देना है। मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। 7वां चक्र भू चक्र आ गया, भूमध्य वाला 7वां भू चक्र आ गया। घंटिका के बाद सीधे भूमध्य में आ गए। भ्रू चक्र जिसको सप्तम चक्र कहते हैं, भ्रिकुटी के मध्य में है, जिसको भूमध्य भी कहते हैं। और इसी को विद्या और बिंदु का स्थान भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या और बिंदु का स्थान। आप लोगों को तो याद ही होगा, पढ़ के आए हैं। भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति का स्थान है। हाँ, याद होगा आप लोगों को, गोलाकार ज्योति है भ्रिकुटी के मध्य में। उसका ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 8वां चक्र है हमारा ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र में कहा गया ब्रह्म रंध्र चक्र, माफी चाहूंगा, ब्रह्म चक्र तो पहला है। ब्रह्म रंध्र चक्र 8वां है, जो जिसके बारे में कहा गया परम निर्वाण का सूचक है। ये ब्रह्मरंध्र वाला चक्र धूम्रवर्ण वाला है। और उस सूतिका ग्राम कहा गया, उस सूतिका ग्राम यानी उद्गम स्थल का ध्यान करने से। यहाँ सूतिका ग्राम का ध्यान करना है, जिसको उद्गम स्थल कहा गया। ये सब ध्यान देखिए, सूतिका ग्राम का ध्यान करके योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उस नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर पीठ समझना चाहिए। जालंधर पीठ यहाँ है, जालंधर पीठ से कहीं
कंठ चक्र में मत समझ लीजिएगा। और 9वां चक्र है व्योम चक्र। अब उसके ब्रह्मरंध्र से तो ऊपर व्योम, ऐसे याद रखिए, ब्रह्म चक्र से ऊपर तो आसमानी व्योम ही, हालांकि वो शरीर के अंदर कहा गया। 9वां चक्र व्योम चक्र है और ये 16 दल वाला है। व्योम चक्र 16 दल वाला है और उस 16 दल चक्र के बीच में जो पराशक्ति स्थित है उसे ही संविद कहा गया है, उसे ज्ञान कहा गया है। उस चक्र के मध्य में पूर्णगिरी पीठ है। पूर्णगिरी पीठ का ध्यान करेंगे, साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं पूर्णगिरी पीठ को ध्यान करने से। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्र की चर्चा है। 9 चक्र 2 जगहों पर है, दोनों याद रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं, ठीक है। एतेषाम नवचक्रा, अब क्रम से, एतेषाम नवचक्र क्रमान में कैकम ध्यायतो मुने सिद्धयो मुक्ति सहिता करस्था ईश्वर दिने दिने। यानी कि 9 चक्रों का क्रम से जो ध्यान कर लेता है उसे मुक्ति के साथ सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती, कर्म ही हाथ में ही उनकी सिद्धियां हो जाती है, यह मानना चाहिए। और 9 चक्र किस योग के अंतर्गत 9 चक्र की चर्चा आई हुई है? मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग में लय योग। पहले तो ये बता दीजिए मंत्र किन्होंने बोला था? उदित जी ने। नहीं, मैं सीक्वेंस से मतलब वो निकल गया मुझसे। लय योग वत्सराज जी ने बताया सर मंत्र योग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कौन से उदित जी को सजा मिल रही? उदित जी बताइए, लय योग में 9 चक्र की चर्चा है, कौन से ऋषि मुनि की चर्चा है वहाँ? कृष्ण द्वैपायन जी, व्यास जी को बोला गया। कृष्ण द्वैपायन जी का 9 चक्रों का क्रम से ध्यान करेंगे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन नेहा जी का मैसेज आ गया है, 4 बजे सुबह भगवद गीता का श्लोक पढ़ना है, जो नहीं ज्वाइन किए तो लीजिए। अब कहा गया, अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक कदम के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र का भूमध्य में ध्यान करता है और 2 दंडों का दर्शन करता है, 2 दंड का दर्शन करता है, तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। फिर 21वां मंत्र जो अंतिम मंत्र है उसमें कहा गया है, ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधः शक्ति आकुंचनात् मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परमम सुखम जायते परमम सुखम। ऊर्ध्व शक्ति के निपात मतलब होता है नीचे दबाने से, अधः शक्ति को संकुचित करने से और मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्व शक्ति को निपात, अधः शक्ति संकुचित और मध्य शक्ति को जागृत करने से परम सुख की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। योगराज उपनिषद में और कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीट हो गया। कितने मंत्र हैं योगराज उपनिषद में अनीता जी? 21 मंत्र है सर। 21 बाकी 21 बोला आपने, 21 बोला, ठीक है, सही बात। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, व्योम चक्र में पूर्णागिरी पीठ है, ब्रह्मरंध्र में जालंधर पीठ है, स्वादिष्ठान में उड्डयन पीठ है, मूलाधार में काम रूपी मूलकंद कहा गया है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो भूचक्र के मध्य में 2 दंडों का दर्शन करता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते। फिर से देखिए, मूलाधार में काम रूपी मूल कंद, स्वादिष्ठान में उद्रियान पीठ, ब्रह्मरंध्र में जालंधर पीठ और व्योम चक्र में पूर्णागिरी पीठ है। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, योगराज उपनिषद में निम्नलिखित में से कौन से चक्र में बाएं इड़ा में, दाहिने पिंगला में और मध्य में सुषुम्ना स्थित है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कौन से में? कंठ। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र कौन सा है? छठा चक्र हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। 5 के बाद छठा तालुका चक्र, 5 के बाद छठा तालुका। चतुर्योग मंत्र, लय, हठ और राज का वर्णन किया गया है। त्रिसखी योग तत्व योगराज नागबिंदु किसमें होगा? योगराज और योग तत्व योग तत्व और योग, ठीक है।